प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम आज कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय का धन्यवाद करते हैं। आज की सेवा का आशीष कीजिए, वचन को आशीष कीजिए, सुनने वाले को आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम आज के जो वचन है मत्ती के शुभ संदेश 16 अध्याय 25-26, इसमें लिखा है। मत्ती शुभ संदेश 16 अध्याय में 25 और 26 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे वह उसे खोएगा। अपना प्राण यानी अपना काम धंधा सब कुछ में ही अच्छा रहना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। वैसा लोग के लिए परमेश्वर इधर कहते हैं, अपना प्राण बचाए चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। परमेश्वर के लिए जो कोई हम सोचते हैं नुकसान आते हैं करके हम सोचते हैं, तो उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है वो पाएगा। आप यीशु मसीह के लिए यानी यीशु मसीह की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, सच्चाई बोलने से आपको नुकसान हुआ, यानी आप सही चलते हैं, आजू बाजू वाला ऐसा नहीं चलते हैं, तो उसके लिए आपके लिए नुकसान हुआ यानी हानि हुआ, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं आप पाएंगे यानी आशीर्वाद पाएंगे। पवित्र वचन झूठ नहीं बोलता है, पवित्र वचन कभी भी सच्चाई बोलता है। ये सच्चाई है, सत्य है करके सुसंदेश में लिखा है। तो यीशु मसीह के लिए बहुत सारे जन सेवा करते हैं। यीशु मसीह के लिए उस सेवा में नुकसान आ जाता है, तकलीफ़ आ जाता है, लेकिन वचन कहते हैं उस तकलीफ़ कुछ दिनों के बाद में आशीर्वाद लाएगा। वैसे हम इस संदेश में देखेंगे 26वां वचन ऐसा कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्रताप करे और अपने प्राण की हानि उठाए। आज इंसान बहुत सारे चीज़ करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, काम करते हैं, धंधे करते हैं पैसे के लिए, बहुत सारे ब्रोकरेज करते हैं, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसी को क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इंसान का शरीर के अंदर प्राण है, जान है, शरीर है और प्राण है। जान चला जाता है, शरीर मिट्टी में चला जाता है, लेकिन प्राण नहीं चला जाता है। वो यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो प्राण आशीर्वाद भरा हुआ जगह में जाते हैं, आनंद भरा हुआ जगह में जाते हैं। तो इधर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्रताप करे, सारा जगह वो कमाया तो भी अपने आप को खो बैठा, यानी अपने प्राण को नहीं बचा सका, तो उसको क्या लाभ है करके 26वां वचन में लिखा है। हम और देखेंगे दानियल के किताब में हम देखेंगे उधर क्या हुआ। इधर लिखा है, मेरे लिए यीशु मसीह के लिए जो इंसान खोता है वो पाते हैं। तो ये दानियल के किताब में 3 अध्याय 17 वचन में उधर शाद्रक मेशक आबेदनेगो के बारे में उधर लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खोलने के लिए वो लोग ने अपने आप को सौंप दिया। तो अंत में क्या हुआ, शाद्रक मेशक आबेदनेगो को उस देश में ही बड़ा आशीर्वाद पाया। ये लिखा है दानियल के किताब में 3 अध्याय में, दानियल के किताब 3 अध्याय 17 वचन में, हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। शाद्रक मेशक आबेदनेगो राजा के बात नहीं माना और उन्होंने बोला उनका परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, लेकिन ये लोग ने नहीं किया। इसके लिए धधकते भट्टी में डालने के लिए आज्ञा दिया गया है। उस समय में जैसा सुख संदेश में कहा हुआ है, यीशु मसीह के लिए ये लोग ने यीशु मसीह के लिए, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। कौन छुड़ा सकते हैं? यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। दानियल की किताब 3 अध्याय में 18 वचन में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खराई हुई सोने की उसको हम दंडवत करेंगे। तो ये लोग ने अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए देने के लिए सौंप दिया। तो अंत में क्या हुआ है,
ये लोग को धधकते भट्टी में डाला गया है। इस तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। दानियल तीसरा अध्याय आप पढ़िए पूरा, आपको मालूम पड़ेगा। और ये लोग ने धधकते हुए भट्टी में डाला गया है। फिर और उधर क्या हुआ 23वां वचन में, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शाद्राक मेशक और आबेदनेगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नेबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवा गया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सचमुच सच बात है। ये लोग ने उधर डाला लेकिन वो लोग को उधर कुछ भी हानि नहीं हुआ। उधर लिखा है, फिर नेबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के दौर के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्रक मेशक आबेदनेगो परमेश्वर के दासों, जो दंड किया राजा उसने कहता है, ये लोग को दासों कहता है, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शाद्रक मेशक और आबेदनेगो आग के बीच से निकल आया। 3 इंसान को धधके हुए भट्टी में डाला, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर को। मेरे लिए करके सुख संदेश में हम देखा, उस सुख संदेश में यीशु मसीह के लिए वो लोग ने आग का धधक के भट्टी में गिरा हुआ, लेकिन वो लोग को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उसी तीसरा अध्याय में लास्ट में हम देखेंगे तो राजा ऐसा आज्ञा देता है। ये लोग की वजह से सुख संदेश फैला गया है। ये लोग की वजह से यीशु मसीह के नाम बड़ा प्रकार के महिमा हुआ। उस राजा अंत में कहता है, एक इंसान यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देता है, अपने आप को देता है, तो कितना आशीर्वाद होता है। अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शाद्रक मेशक और आबेदनेगो का परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएंगे और उसका घर चूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अपने आप को ये लोग ने दिया और ये लोग की वजह से परमेश्वर का नाम महिमा हुआ। तब राजा ने बाबिलोन के प्रांत में शाद्रक मेशक आबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। ये लोग के लिए काम में बढ़ोतरी हो गया और इंक्रीमेंट हुआ, और ये लोग को उस राजा ने बड़ा पद दिया। तो आप भी परमेश्वर के लिए अपने आप को देंगे। तो ऐसे ये तीनों के वजह से अपने आप को इन्होंने परमेश्वर के लिए दिया, तो इनको आशीर्वाद मिला और काम में इंक्रीमेंट मिला और परमेश्वर का नाम महिमा हुआ। और एक इंसान को हम देखेंगे तो अय्यूब की किताब पहला अध्याय में एक इंसान था, वो अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन। अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। तो ये इंसान के वजह से, ये खरा इंसान था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई में से दूर रहता था। तो इसके लिए इसको क्या हुआ था, 7 महीना ये इंसान बड़ा कष्ट उठाया। और उसके बाद इनको क्या हुआ, ये इंसान के पास क्या था, इंसान खरा इंसान था, और इंसान के पास क्या था, उसके 7,000 भेड़ था और बकरी 3,000 था, 500 जोड़ी भेल था, 500 गधी था। तो इतना बड़ा जायदाद से इंसान था और खरा था। और इसके लिए क्या हुआ, इस अधिकार में हम देखेंगे तो बहुत सारे नुकसान हो गया इस इंसान को। क्यों, ये सच्चा इंसान था, इसके लिए उसको नुकसान हुआ। सुख संदेश में हम देखा, परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, मेरे लिए अपना प्राण दिया, परमेश्वर के लिए इसने अपना बेटा खो बैठा, अपना धन दौलत खो बैठा, और अंत में उनका जो बच्चे भी खो बैठा। तो अंत में इस इंसान क्या बोला, सब खो बैठा। और तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा। इनको नुकसान हो गया, एक हरा सच्चा था लेकिन इसको नुकसान हो गया इस इंसान को। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वह नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम को धन्य है। ये इंसान परमेश्वर के लिए अपने पूरे बच्चे बैल बकरी सब दे दिया, चला गया, फिर भी ये इंसान पाया कर पवित्र वचन कहता है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर का मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर किसने दोष भी नहीं लगाया।
और परमेश्वर के नाम को निंदा भी नहीं किया। ये क्योंकि सुख संदेश की वजह से मत्ती सुख संदेश 16, 25, 26 का अनुसार इस इंसान ने परमेश्वर के लिए अपने प्राण दिया, अपने बच्चे को दिया। पहला अध्याय हम देखेंगे तो 14 वचन से लेकर 20वां वचन तक हम देखेंगे तो उसमें सब लिखा है इसने क्या क्या खो बैठा। अंत में इस इंसान परमेश्वर के लिए जो खोया और इसने क्या पाया कर कर, वही हम अय्यूब के किताब में हम देखेंगे तो लास्ट चैप्टर में उधर लिखा है जो कोई इस इंसान के पास था सब 2 गुना मिला, दुगुना मिला करके लिखा है। इसमें लिखा है अय्यूब का किताब, उधर लिखा है और उधर लिखा है भेड़ बकरी यहोवा ने अय्यूब को बांट दिया 6000, जब 3000 था 6000 ऊँट हो गया और 5000 जोड़ी बैल था वो 1000 जोड़ी हो गया, 5000 गधी था वो 1000 हो गया और उसको फिर 10 बच्चे आ गया। तो इसको 2 गुना मिला। आप यीशु मसीह के लिए अपने प्राण खोएंगे, अपने आप सच्चा रहते हैं उसके लिए आपको नुकसान हो गया तो दुगना आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे। हम अभी अब अय्यूब के किताब में पहला अध्याय और मत्ती सुख संदेश 16 अध्याय 25, 26 और दानियल की किताब 3रा अध्याय 17 वचन। ये दानियल का किताब 3रा अध्याय, अय्यूब पहला अध्याय, मत्ती सुख संदेश 16 अध्याय आप पढ़िए। परमेश्वर आपको वो वचन को आपको बताएंगे और सच्चाई बताएंगे, उसके अनुसार आप चलिए, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। मेरे लिए करके जो मत्ती सुख संदेश 16 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के लिए आप क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए आप सेवा करते हैं क्या? परमेश्वर के लिए अपना प्राण खो बैठते हैं क्या? परमेश्वर के लिए प्रेयर किया क्या? परमेश्वर के लिए आप बच्चों को पाला क्या? आपको दुगना मिलेगा, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। यही वचन ऐसे कहता है। मत्ती संदेश में लिखा है परमेश्वर जो खोते हैं वो 100 गुना पाएगा। दानियल की किताब में दुगना मिलेगा। दानियल की किताब में बहुत सारे आशीर्वाद मिला 3रा अध्याय में, और अय्यूब का किताब में दूसरा 2 गुना मिला। अभी परमेश्वर अपना प्राण दीजिए, परमेश्वर के लिए आप काम धंधे के लिए सच्चाई से रहिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के धन्यवाद करते हैं। ये वचन सुनने के लिए कृपा कीजिए। मत्ती सुसंदेश, दानियल, अय्यूब के किताब तो लिखा है परमेश्वर के लिए जो खोएगा वो पाएगा। सुनने वाला आपके लिए खोने का जैसा स्थिति आएगा तो डरने का नहीं, आपके लिए आप खोएगा तो आप देंगे। परमेश्वर उनका आशीर्वाद कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, नुकसान को दूर कीजिए। ये वचन को आप उनको जानने के लिए कृपा कीजिए। अभी कुछ बीमारी तकलीफ है तो यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने की कृपा करते हैं। तकलीफ होगा तो यीशु मसीह के नाम को दूर जाने दो, हम आशीष करते हैं। आप ऐसे कीजिए। बीमारी है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, तकलीफ है बोझ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, आशीष कीजिए परमेश्वर। हम आपके सोचते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।